फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है 3.2 वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस लेक्चर में वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान फर्क को वाज़ेह करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के आखिर में हमारी डिस्कशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में होगी। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक है 3.2 वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान फर्क को जानने के लिए फर्ज करें कि एक कार है और इस कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है। अब स्टूडेंट्स, ये कार एक पाथ को फॉलो करती है जो कि इर्रेगुलर पाथ है या ऑड पाथ है। और फ्रेंड्स, इस पाथ का लेंथ या डिस्टेंस 5 मीटर है, जबकि ये कार 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है इन 1 सेकेंड। अब फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि इस कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सफर किया और इस सफर के दौरान इस कार की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर इन 1 सेकेंड इस कार ने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का और टाइम कंज्यूम किया 1 सेकेंड का। अब फ्रेंड्स, अगर यही कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करे, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, और हमें पता है कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो अगर फर्ज करें कि ये डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, और ये डिस्प्लेसमेंट ये कार कवर करती है 1 सेकेंड में। अब हम कहेंगे कि इस सफर के दौरान इस कार की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो वेलोसिटी की बात होती है। वेलोसिटी इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इन टाइम 1 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, में फर्क वाज़ेह हो गया कि स्पीड में डिस्टेंस कवर होता है जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है जो कि 4 मीटर है, लिहाजा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ डिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अब फ्रेंड्स, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वो मीटर पर सेकेंड होता है या मीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है जबकि टाइम का यूनिट सेकेंड है। लिहाजा वेलोसिटी या स्पीड दोनों का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तो बात हो गई और हमने इनके दरमियान फर्क को भी जान लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी को v इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इससे VAV से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है, या किससे कोई भी ऑब्जेक्ट या कार सफर मुकम्मल कर लेती है, और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इस कार की वेलोसिटी कितनी थी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, जब वो गई एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक,
तो उस कार की वेलोसिटी कितनी थी और आप कहें कि उस कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर थी, तो असल में ये आप एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं। फर्ज करें कि एक कार लाहौर से पेशावर गई और उसने सफ़र मुकम्मल कर लिया और आप कहें कि उस कार की वेलोसिटी या स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये असल में आप उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दौरान लाहौर से पेशावर जाते हुए कार की वेलोसिटी या स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर भी हो गई होगी और कम होकर 40 किलोमीटर पर आवर भी हो गई होगी। ये डिपेंड करता है कि कार ने जब ब्रेक लगाए होंगे तो वेलोसिटी स्पीड कम हो जाती है और अगर उसने कार ने एक्सीलरेट किया होगा तो उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, हम एवरेज स्पीड को या एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स कि एक पाथ है जो कि 60 मीटर है और स्टूडेंट्स इस 60 मीटर के पाथ पर एक कार है जिसकी पोजीशन A है और पोजीशन A के दौरान इस कार का डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल पोजीशन 30 मीटर और इस वक्त इस कार की जो स्टॉप वॉच पर टाइम है, इनिशियल टाइम, वो है 0 सेकंड का। अब फ्रेंड्स, ये कार सफर करती है और पोजीशन B पर पहुंच जाती है और स्टूडेंट्स, पोजीशन B पर इस कार की फाइनल पोजीशन जो है वो है 52 मीटर और फाइनल टाइम जो है वो 10 सेकंड्स का है। यानी कि 30 मीटर से 52 मीटर का जब इस कार ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो स्टॉप वॉच पर टोटल टाइम 10 सेकंड का गुजरा। अब फ्रेंड्स, हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट टाइम को कैलकुलेट करेंगे। सो नेट टाइम या नेट डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एक्स के चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और ये है 52 मीटर माइनस 30 मीटर जो कि 12 मीटर बनती है। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर हम नेट टाइम कैलकुलेट करें तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ये बनता है 10 सेकंड माइनस 0 सेकंड और ये 10 सेकंड का नेट टाइम बनता है, जो कि इस कार ने जब इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर का है, इसने डिस्प्लेसमेंट का उसकी तो टाइम कंज्यूम हुआ 10 सेकंड का। अब एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह निकालते हैं, V इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट और ये बनेगा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम। सो 12 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड ये बनता है 2.2 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब ये सफ़र मुकम्मल हुआ तो इसके बाद इस कार की एवरेज वेलोसिटी जो थी वो 2.2 मीटर पर सेकंड। जाहिर है बीच में कम भी हो गई होगी, ज़्यादा भी हो गई, 2.2 से 2.5 मीटर पर सेकंड भी हो गई होगी और 1.5 या 1.7 मीटर पर सेकंड भी हो गई होगी अगर कार ने ब्रेक लगाया होगा। अब फ्रेंड्स, ये तो एवरेज वेलोसिटी की बात हुई और अगर कोई एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क होता है। तो अगर ये कार डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस कवर करे, यानी कि इरेगुलर पाथ को फॉलो करे, तो हम कहेंगे कि इस कार की एवरेज स्पीड जो थी वो 2.2 मीटर पर सेकेंड थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात समझने वाली है और वो ये कि एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। वो इसलिए कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। वो इस तरह कि अगर कार रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव यानी कि माइनस लेते हैं, लिहाजा वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। वो इस तरह फर्ज करें कि ये कार इसकी
इनिशियल पोजीशन xi 52 मीटर है और इस वक्त इनिशियल टाइम जो है वो 0 सेकंड है और ये कार रिवर्स डायरेक्शन में जाती है और कार की पोजीशन जो है वो बनती है फाइनल पोजीशन 30 मीटर और स्टॉप वॉच पर फाइनल टाइम जो है वो 10 सेकंड का बनता है। तो रिवर्स जर्नी की वजह से इस कार की एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनती है फाइनल पोजीशन xf माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम और ये बनेगा 52 मीटर माइनस 30 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, बल्कि फाइनल इसकी जो पोजीशन है वो 30 है और इनिशियल पोजीशन 52 है। 10 माइनस 0 तो ये बनती है -2.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन और रिवर्स जर्नी की वजह से इस कार की एवरेज वेलोसिटी जो है वो -2.2 मीटर पर सेकेंड होती है। अब फ्रेंड्स हमें मालूम हो गया कि एवरेज वेलोसिटी 2 पॉइंट्स के दरमियान जब सफर कंप्लीट होता है तब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में इस सफर के दौरान वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें एवरेज वेलोसिटी से मालूम नहीं होती। लिहाजा इस किस्म की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फ्रेंड्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी लम्हे वेलोसिटी के बारे में बताना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें, अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी बी पॉइंट पर आपसे कोई इस कार की वेलोसिटी पूछे और आप स्पीडोमीटर को देखकर उसकी वेलोसिटी बताते हैं कि उसकी वेलोसिटी इस वक्त 1.7 मीटर पर सेकंड है, तो असल में ये आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता रहे होते हैं। अब फ्रेंड्स हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफ के जरिए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, अगर कोई कार एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है और कांस्टेंटली या यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड या वेलोसिटी एक जैसी है, फर्स्ट करें पॉइंट ए पर भी उसकी वेलोसिटी 2.2 मीटर पर सेकंड है और 2.2 मीटर पर सेकंड 2.2 मीटर पर सेकंड और ये सफ़र इसी तरह 2.2 मीटर पर सेकंड से होता है और ये कार पॉइंट बी तक पहुंच जाती है और इस दौरान इसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा नहीं होती 2.2 मीटर पर सेकंड से, तो हम कहेंगे कि इस कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सफ़र किया और इस सफ़र के दौरान इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी या यूनिफॉर्म थी, जो कि 2.2 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन अगर इस सफ़र के दौरान इस कार की वेलोसिटी कभी ज़्यादा हो जाती है, 2.2 मीटर पर सेकंड से 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाए या कम हो जाए ब्रेक लगाने की वजह फर्ज करें 1.7 मीटर पर सेकंड हो जाए, तब हम कहेंगे कि इस कार की वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं थी बल्कि चेंजिंग वेलोसिटी थी। और चेंजिंग वेलोसिटी इसके अलावा इस तरह भी हो सकती है कि ये कार पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाए, तब भी हम कहेंगे कि इस कार की वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी थी। सो स्टूडेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी को मजीद ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं और टाइम इन सेकेंड्स और पोजीशन इन मीटर। सो फर्स्ट करें कि पोजीशन है -40 मीटर, -20 मीटर, 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर,
80 मीटर। और टाइम है फ्रेंड्स 10 सेकेंड्स, उसके बाद 20 सेकेंड्स, उसके बाद 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, कांस्टेंट वेलोसिटी को समझने के लिए फर्ज करें कि एक ये कार, इसकी पोजीशन जो है जब टाइम 0 सेकेंड है, टाइम 0 सेकेंड, उस वक्त इसकी पोजीशन जो है वो फर्ज करें 20 मीटर है। और ये इसको हम पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स 10 जब टाइम गुजरता है 10 सेकंड का, तो इस कार की वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर। इसको हम पॉइंट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड्स 30 सेकंड गुजरने के बाद इस कार की वेलोसिटी हो जाती है 60 सेकंड्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट सी से। अब फ्रेंड्स अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें लाइन से, तो फ्रेंड्स ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सो इसका मतलब है कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन से वाज़ह होता है कि ये कार कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्मली इसने सफ़र किया, लिहाजा इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रही है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और ये चेंज नहीं होगी। अब फ्रेंड्स इस ग्राफ के स्लोप से, स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हमें फौरन वाज़ह हो जाता है कि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये कार सफर कर रही है। अब हम चेंजिंग वेलोसिटी के बारे में या चेंजिंग वेलोसिटी के ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स चेंजिंग वेलोसिटी के लिए कंसीडर करें पोजीशन टाइम ग्राफ है -40 मीटर, -20 मीटर, 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर। और टाइम हम लेते हैं 10 सेकेंड्स, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds और 60 seconds। सो फर्स्ट करें स्टूडेंट्स कि एक कार है और उसकी 0 सेकंड में उसकी पोजीशन जो है वो 30 मीटर है। तो इसका यहाँ पर पोजीशन ए को इस पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब 10 सेकंड का वक्त गुजरता है स्टॉप वॉच पर, तो इसकी पोजीशन हो जाती है 52 मीटर। को यहाँ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पॉइंट बी। उसके बाद फ्रेंड्स ये कार 52 मीटर के बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाती है और टाइम मजीद स्टॉप वॉच पर गुजरता है और 30 सेकंड का टाइम गुजरता है, और ये कार रिवर्स डायरेक्शन में 38 मीटर की पोजीशन पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स 20 सेकंड के टाइम के बाद यहाँ पर पॉइंट सी से 38 मीटर की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब 30 सेकंड का स्टॉप वॉच पर टाइम गुजरता है, तो ये कार रिवर्स डायरेक्शन में 0 पोजीशन पर पहुँच जाती है। लिहाजा 30 सेकंड पर की पोजीशन 0 मीटर हो जाएगी। उसका हम डी से पॉइंट डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस चेंजिंग वेलोसिटी को यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो ये कुछ इस तरह हम ग्राफ बनता है। लिहाजा इस कर्व से मालूम होता है कि इस कार की वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी थी, क्योंकि पहले ये कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, फिर उसके बाद ये कार रिवर्स डायरेक्शन में गई।
लिहाजा इस कार की वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी बल्कि चेंजिंग थी। और स्टूडेंट हमने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात भी कर ली, चेंजिंग वेलोसिटी की बात भी कर ली। अब हम अपने असल मौजू पर आते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि किसी भी लम्हे वेलोसिटी को बताना स्पीडोमीटर के जरिए तो वो असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे पॉइंट बी के दौरान कि कार फर्ज करे पॉइंट बी पर है और इस दौरान कोई आपसे पूछ ले इंस्टेंटली के कार की वेलोसिटी कितनी है और आप उसे अगर कोई उसे कैलकुलेट करके या स्पीडोमीटर से बताते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप उसको बता रहे होते हैं। और यहाँ पर इस ग्राफ पर अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो इस पॉइंट बी पर आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट हमेशा एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट को टच करके निकल जाती है। अब इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो स्लोप हम निकालेंगे इस टेंजेंट लाइन का वो असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। उस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस पॉइंट बी पर। अगर हम स्लोप टेंजेंट लाइन ड्रा करें सी पर या डी पर या ए पर तो उन टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो उन्हीं पॉइंट्स का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके देगा। स्टूडेंट्स ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो गई, लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी को इसी ग्राफ से मालूम करना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान सफर मुकम्मल होने के बाद जो वेलोसिटी आती है वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। तो इसको यहाँ पर इस ग्राफ से मालूम करने के लिए हम पॉइंट ए और पॉइंट डी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जो होगी इसका जो स्लोप होगा वो पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। यानी कि अगर हम ये स्लोप फाइंड आउट कर लें तो उससे जो वैल्यू होगी वो असल में पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान एवरेज वेलोसिटी होगी। तो फ्रेंड्स हमें तो मालूम हो गया कि जब भी टेंजेंट का हम स्लोप निकाले वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन को ज्वाइन करें उसका स्लोप निकाले तो वो हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। और फ्रेंड्स ये तो ग्राफिकल मेथड होगा। और फ्रेंड्स टेंजेंट और लाइन को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट लाइन जो है फर्ज करें एक सर्कल है और इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाहें तो ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को टच करके निकल जाए वो इस पॉइंट की टेंजेंट लाइन कहलाएगा। यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम करना चाहिए तो ऐसा कोई लाइन जो इस पॉइंट को टच करके सिर्फ इस पॉइंट को टच करके निकल जाए तो ये इस पॉइंट का टेंजेंट कहलाएगा। फ्रेंड्स टेंजेंट तो हमें मालूम हो गया। अब हम स्लोप को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पर हम एक ग्राफ लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 है। अब फ्रेंड्स अगर हम पॉइंट 4 और पॉइंट 2 को ज्वाइन करें तो इससे जो लाइन बनती है उस लाइन का स्लोप हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। लिहाजा इस लाइन का स्लोप 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 होगी। अगर ये स्लोप किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अब फ्रेंड्स अगर हम पॉइंट 4 और पॉइंट 4 को ज्वाइन करें तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 आता है। लिहाजा इस मरतबा स्लोप 1 है। सो यहाँ हमें मालूम होता है कि जितना स्लोप तिरछा होगा, लाइन जितनी तिरछी होगी उतना स्लोप ज्यादा होगा और उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। लिहाजा अगर स्लोप किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा स्लोप होगा। तो फ्रेंड्स हमें मालूम हो गया कि ग्राफिकली टेंजेंट का स्लोप या किसी दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन का स्लोप से हमें एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स हमें कांस्टेंट वेलोसिटी और
चेंजिंग वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें मालूम हो गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी टोटल डिस्कशन का जो हमें मालूमात यहाँ हासिल हुई, उससे हमें ये मालूम हुआ कि वेलोसिटी जो है वो होती है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो होती है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। यानी अगर कोई कहे कि 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो ये वेलोसिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी में हमेशा यूनिट लिया जाता है। तो 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इसको अगर हम यूनिट टाइम ले तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आती है, यानी कि 1 आवर। तो वो असल में 100 किलोमीटर इन 2 आवर का एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाए 2 घंटों में, तो असल में एवरेज वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर आती है। जैसा पर आवर या पर सेकंड, यूनिट आवर या यूनिट सेकंड की जब बात होती है तो वो एवरेज वेलोसिटी की बात होती है। अब स्टूडेंट्स, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो लिमिट होता है ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये लिमिट इस तरह होता है कि डेल्टा टी अप्रोच करता है 0 को। यानी कि जिस लम्हे, जिस पॉइंट पी पर जो हमें वेलोसिटी के बारे में हम बता रहे हैं, वो उसका टाइम इतना कम होता है कि टाइम 0 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि बी पर, पोजीशन बी पर टाइम बहुत ही कम था, जिस वक्त बहुत ही एक लम्हा, सेकंड से भी कम, वो लम्हा जिस लम्हे हमने उस वेलोसिटी के बारे में बताया कि वेलोसिटी इतनी थी, फर्स्ट करें 2.2 मीटर पर सेकंड थी, या 10 मीटर पर सेकंड थी, या 8 मीटर पर सेकंड थी, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका लिमिट जो होता है टाइम बिल्कुल 0 को अप्रोच कर रहा होता है, और वो एवरेज वेलोसिटी का लिमिट होता है। या इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो स्टूडेंट्स, हमें इस सारी डिस्कशन में स्पीड, वेलोसिटी के बारे में फर्क मालूम हो गया। एवरेज वेलोसिटी का हमें मालूम हो गया कि जब जर्नी कंप्लीट हो जाए तो जब वेलोसिटी की बात होती है तो असल में एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही होती है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है अगर रिवर्स डायरेक्शन में जर्नी हो। और इसके अलावा स्पीड जो है वो हमेशा, एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, हमने कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी के ग्राफ भी ड्रा किए, और चेंजिंग वेलोसिटी पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का तरीका भी सीखा। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज की डिस्कशन में हमने वेलोसिटी पर इसको बेहतर अंदाज में समझा, और इसकी बुनियादी जितनी भी बातें थी उनको हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आर्टिकल 3.3 एक्सेलरेशन के बारे में होगा। स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग टॉपिक 3.2 वेलोसिटी के आर्टिकल्स को, इन पैराग्राफ को समझ ले, आप लोग इनको स्टडी कर लें। स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना है।